हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजय एकेडमी में। इस वाले सेशन में मैं ज्योमेट्री मेंसुरेशन की जो सीरीज़ चल रही है उसी के कंटिन्यूएशन में अगला वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। इसके पहले जस्ट मैंने ट्रेपेजियम का एक वीडियो अपलोड किया था। ये ट्रेपेजियम का दूसरा वीडियो होने वाला है, ठीक है। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ ट्रेपेजियम। दिस इज़ ट्रेपेजियम 02। इसके पहले मैंने आपको बेसिक्स डिलीवर कर दिए थे। इस वाले वीडियो में मैंने जो आपको पिछले वाले वीडियो में फंडा बताया था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, उस पर ही कुछ मैं एडवांस लेवल के प्रॉब्लम लेने वाला हूँ। गॉट इट। तो मेरी सलाह है कि जिन बच्चों ने अभी तक इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा होगा, आप जाएंगे और इसके पहले वाला वीडियो पहले देख कर आएंगे, उसके बाद आप इस वाले वीडियो को रन करेंगे, ठीक है। तो एक बार आपको बस रिवाइंड करा देते हैं फटाक से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फंडा क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फंडा होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी फंडे पर मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको सॉल्व करने भी सिखाए थे। एग्री? नाउ वी आर गोइंग फर्दर। क्वेश्चन नंबर 7, 6 तक पिछले वाले वीडियो में डिस्कस्ड है। 7 अभी आप फोकस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक बार इत्मीनान से आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन सुन लीजिए। कहता है टू पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर ऑफ लेंथ 27 सेंटीमीटर एंड 19 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक ट्रेपेजियम है जिसकी मेरे को पैरेलल साइड्स की लेंथ गिवन है एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 14 सेंटीमीटर, और उनके बीच का डिस्टेंस मुझे 14 सेंटीमीटर भी गिवन है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, उसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है। आपने अगर इसके पहले वीडियो देखा होगा ना बच्चे लोग, तो इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लोगे। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इत्मीनान से देख लीजिए। वो कह रहा है कि दो पैरेलल साइड्स है, उसकी लेंथ मुझे गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो पैरेलल साइड है इसको मैं मान लेता हूँ 19, और ये वाली जो पैरेलल साइड है इसको मैं मान लेता हूँ 27। इतनी बात समझ में आ रही? यहाँ तक ठीक है अपन। और डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का जो डिस्टेंस है लेट से वो ये है, परपेंडिकुलर कर देते हैं इसको। ये रहा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, माइंड मत करना। इसकी जो लेंथ है वो मुझे गिवन है 14, ठीक है। अब अगर मैं एरिया निकालने जाऊंगा तो एरिया का फंडा क्या होता है भाई? एरिया का फंडा होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज़ 19 प्लस 27 इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम हो जाएगा 14, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कैलकुलेशन पार्ट आपके लिए स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए मैं रीड करने वाला हूँ। इत्मीनान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 352 एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 16 एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ द लेंथ इज 25। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सॉल्व आप फिर से खुद से करेंगे। वो कह रहा है कि एरिया हमको गिवन है भाई, इस बार मुझे एरिया गिवन है विच इज़ 352, ठीक है। एंड वो कह रहा है कि पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस भी इस बार हमको गिवन है, पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस। एग्री? तो इसकी लेंथ मुझे गिवन है विच इज़ 16। अब बोल रहा है कि एक की लेंथ जो है 25 है, मान लिया चलो ये 25 है, तो दूसरे की लेंथ आपसे पूछ रहा है, मान लिया ये x है। तो क्वेश्चन में आपसे वो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो एरिया का फंडा क्या होता है भाई? एरिया का फंडा होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब कि 25 प्लस x इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया की वैल्यू है 352। एग्री? तो हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। आप इसको सॉल्व करेंगे भाई x के लिए, और x की आप जो भी वैल्यू निकालेंगे वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बात पकड़ में चलिए। नाउ वी आर गोइंग फर्दर। आपको सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में डालने बच्चे लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए मैं रीड करने वाला हूँ, आप इत्मीनान से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर क्या कहता है वो? द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। मेरे को ना उसने दो लेंथ गिवन कर दी है, दो लेंथ मतलब पैरेलल साइड की वैल्यू उसने गिवन की है। ये है 13, ठीक है, एंड ये है मेरे पास 25। ये मुझे गिवन है क्वेश्चन में। एग्री? फिर वो बोलता है नॉन पैरेलल साइड्स जो है इक्वल है, मतलब ये रही वो नॉन पैरेलल साइड, ये इक्वल है और उसकी लेंथ मुझे गिवन है 10।
मतलब कि ये भी हो जाएगा 10 और ये भी हो जाएगा 10। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या बोल रहा है भाई, एरिया बता दो। एरिया क्या होता है? एरिया होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड 13 प्लस 25, ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लिया उनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो दरअसल h है, ये, ठीक है, ये मान लिया कि h है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया h। तो अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, एग्री, तो 25 और 13 को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 38। 38 को आप इससे कैंसिल आउट करोगे तो मेरा ख्याल है वो जाना चाहिए 19 टाइम्स पे जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा 19h। तो अगर आपको अगर एरिया जानना है, क्वेश्चन में उसने आपसे एरिया ही पूछा था, तो अगर आपको एरिया जानना है तो आपको h पता होना चाहिए। h जैसे ही पता होगा मैं पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो मैं आपको h निकालना सिखाने वाला हूँ, इत्मीनान से देख लो। देखो ये वाली बात मानते हो, जैसे ये एक परपेंडिकुलर h मैंने ड्रॉ किया, वैसे ही मैं फिगर में एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूँ, एकदम सीधा। मानते हो इस बात को? तो जैसे ही मैं वो सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, है ना, तो उसके बाद ये जो मैं ग्रीन कलर आपके लिए कर रहा हूँ डॉटेड, फिगर में ज़रा नोटिस कीजिए, मैं डॉटेड ग्रीन कलर बना रहा हूँ आपके लिए, है ना। आप ये वाली बात मानते हो, ये जो डॉटेड ग्रीन कलर है ये एक रेक्टेंगल है, एक्सेप्ट करते हो इस वाली बात को, और रेक्टेंगल में जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है ना। इसका मतलब अगर ये h है तो इसके अपोजिट वाला भी ये क्या होगा भाई, h होगा। ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं आप। ये h तो उसके अपोजिट वाला भी h, और ये 13 तो उसके अपोजिट वाला भी 13, एक्सेप्टेड। तो इतना पोर्शन h और 13 में डिवाइड हो गया, तो टोटल है 25 में 13 निकल गया, 25 में 13 निकलेगा तो बचेगा 12, एक्सेप्टेड। 25 में से 13 तो ऊपर वाली साइड ने ले लिया, तो मेरे पास 12 बच गया। अब ये जो 12 है ना, अभी सारी बात को सीखना है, यहाँ पर नोटिस करना है, जो 12 है ना, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं, ये 10 है और ये भी 10 है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए ये जो 12 है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, एक्सेप्टेड। तो इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले रीजन के लिए 12 का आधा मैं 6 लूंगा, और इस वाले रीजन के लिए भी मैं 12 का आधा 6 लूंगा। तो हाफ ऑफ क्यों ले रहे हैं भाई? हाफ ऑफ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों साइड जो थी ना बच्चे लोग इक्वल थी। सीन आ गया समझ में? तो अब आप अगर थोड़ा सा गौर करो ना, अब आप अगर थोड़ा इस तरफ देखो, अब आप अगर थोड़ा इस तरफ देखो, तो ये एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये है 10, ये है h और ये है 6, एक्सेप्ट करते हो आप। तो इसका मतलब अब अगर आपको h की वैल्यू निकालने तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एग्री करते हैं अपन? तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू h का स्क्वायर प्लस 36। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो h इज इक्वल टू 100 माइनस 36 पर अंडर रूट, विच मीन्स ऑफ 64 पर अंडर रूट, मतलब कितनी आ जाएगी उसकी वैल्यू 8। अब आप यहाँ पर जैसे ही 8 पुट करोगे ना बच्चे लोग, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। सीन आ गया आपको समझ में? पता चला आपको किस तरीके से करना होता है? कंफर्टेबल हैं आप इसमें? ओके ठीक, तो इसका आंसर था 152। आई होप कि आप सारे बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बिल्कुल आते हैं और आपको अच्छे तरीके से सीखने हैं भैया मुझसे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक ट्रेपेजियम है ABCD, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई वो ट्रेपेजियम, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। उसमें बोलता है AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। मुझे दिखाई भी दे रहा है कि ये दोनों जो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल है, एग्री। बोल रहा है AB जो है 78 है, मतलब ये जो पूरा जो सेक्शन है ना बच्चे लोग, ये पूरा सेक्शन उसने बोल दिया 78 है, ये पूरा सेक्शन 78 है, ठीक है। फिर वो बोलता है कि CD जो है ना 52 है, मतलब ये वाला जो पूरा सेक्शन है बच्चे लोग, ये वो बोल रहा है कि 52 है, ठीक है। AD जो है ना वो बोल रहा है 28 है, ये वाली लाइन 28 है और ये वाली लाइन जो है ना 30 है, एक्सेप्टेड। तो उसने मुझे ये चारों की चारों साइड गिवन कर दी, और क्वेश्चन में आपसे वो क्या पूछ रहा है भाई? ट्रेपेजियम का एरिया पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया आपको समझ में? कंफर्टेबल है आप इसमें? तो एरिया का फंडा क्या होता है? एरिया का फंडा होता है
हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड कौन कौन है भाई, एक है 78 और दूसरा है 52, एग्री, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है भाई h। ये वाली बात एक्सेप्ट करते हैं आप। तो जैसे ही मैं 78 और 52 को ऐड करता हूँ मेरे पास बनता है 130, और 130 को जैसे ही मैं हाफ करता हूँ तो मेरे पास बन जाता है 65। तो ये हो जाएगा 65.h। क्या किया सर आपने, इन दोनों को मैंने कैंसिल करवाया। आइडिया क्लियर हो गया। तो अब समझो पिछले वाले क्वेश्चन की ही तरह बिल्कुल, अगर मुझे एरिया जानना है, क्वेश्चन में उसने आपसे एरिया पूछा है, अगर मुझे एरिया जानना है तो बस मुझे h की वैल्यू किसी तरीके से मिल जाए। अगर मुझे h की वैल्यू मिल गई तो फिर मुझे जवाब पता चल जाएगा। ये वाली बात आ गई समझ में, कंफर्टेबल है अपन इस पर। अब यहाँ पर ना h निकालने के लिए मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था आपको एक बार याद दिला देता हूँ। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऐसे एक सीधी लाइन खींचकर एक रेक्टेंगल फ्रेम किया था और कहा था कि ये 52 है तो ये भी 52 होगा। यही कहा था ना भाई, ये 52 है तो फिर ये भी 52 होगा, है ना। ये वाली बात मैंने आपको बताई थी। तो क्योंकि टोटल है 78 और उसमें से 52 निकल गया तो 26 बचेगा, है ना। तो जो 26 है ना, 78 में से 52 निकला, 26 बचा। अभी जो 26 जो है ना बचे, अब की बार इन दोनों में हाफ हाफ डिवाइड नहीं होगा। अब की बार ये हाफ हाफ डिवाइड नहीं होगा। क्यों सर ये हाफ हाफ डिवाइड नहीं होगा, रीजन ये है कि ये जो दो साइड है ना बच्चे, ये दोनों साइड मेरी इक्वल नहीं है। इसके पहले क्वेश्चन में ये दोनों 10-10 थे, ये दोनों 10-10 थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था, मैंने 12 का आधा 6-6 कर दिया था। क्योंकि अब ये दोनों 10-10 नहीं है, इसीलिए 26 का आधा 13-13 इन दोनों जगह पर डिवाइड नहीं होगा। ये वाली बात आपको आ गई समझ में, आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा बच्चे लोग। ये जो दोनों सेक्शन हैं, आपके लिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, देख लो, ये जो दोनों सेक्शन हैं अभी इक्वल नहीं है। वैसे भी पॉइंट आ रहा है समझ में, ये दोनों सेक्शन अभी वैसे भी इक्वल नहीं है। ये वाला पॉइंट आ गया आपको समझ में। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे इसको दूसरे तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। मैं पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको डील नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से अप्रोच करना सिखा रहा हूँ। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेटिव होगा, तो आपको समय लगेगा क्यों भाई, कोई क्वेश्चन ही वैसा है। तो अगर समय लगे तो परेशान मत होना। गॉट इट। थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, फिर एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। मुझे हर एक की वैल्यू गिवन थी, यहाँ पे पुट कर देता हूँ दोबारा से। ये जो सामने वाला है मेरे पास, ये 52 था, दिस वॉज 52, इट वॉज 78, इट वॉज 28 एंड इट वॉज 30, ठीक है। अब मेरा होल पर्पस क्या है जरा समझना। क्वेश्चन में एरिया पूछा है और मुझे सिर्फ h की जरूरत है, h निकाल लूंगा, एरिया पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के लिए मुझे क्या करना है, जरा इत्मीनान से इसे सीख लेना। मैं क्या करूंगा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। गॉट इट। किसके पैरेलल सर, BC के पैरेलल। ढूंढ के आओ भाई BC किधर है, BC के पैरेलल एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ये रही वो। आगे बस समझ में। तो अब यहाँ पर इसको एक नेम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक नाम दे दिया E। ये वाली बात एक्सेप्टेड, ठीक है। तो अब आप अगर थोड़ा सा बच्चे लोग गौर करोगे ना, अब आप अगर थोड़ा सा गौर करोगे ना, तो आपको मैं नाम बोल रहा हूँ, इत्मीनान से देखना, DCEB, DCEB दिखाई दिया सारे बच्चों को। DCEB एक पैरेललोग्राम दिखाई देगा, ठीक है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है सर, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड ना इक्वल होती है। इसके पहले मैंने पैरेललोग्राम का वीडियो अपलोड किया, उसमें देख लीजिएगा। तो ये है साइड जिसके अपोजिट ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, एक्सेप्टेड। अब ये है साइड जिसकी वैल्यू 52, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे लोग 52। आइडिया एक्सेप्टेड, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर ना मुझे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना, एक ट्रायंगल है, मैं आपको बोल के बता देता हूँ। ये है वो ट्रायंगल ADE, देखो तो दिखाई दे रहा है क्या बच्चों को। ये जो ट्रायंगल है ना बच्चे लोग ADE, मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया अभी निकालने वाला हूँ। तो इस वाले ट्रायंगल में यहाँ फोटो से मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ये आपको शेडेड पोर्शन दिखाई देगा, ये है वो, दिस इज, ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है ना। तो दिस इज 28
ADE, दिस इज 30। अब समझो तो बच्चे लोग पूरा यहाँ पर 78 था जिसमें से इतना पोर्शन 52 हो गया, तो ये क्या होगा मेरे लिए, ये मेरे लिए बचा हुआ 26 होगा ना बच्चे लोग, तो ये हो गया मेरे लिए 26। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ पता है, अब मैं ना पहले इस ट्रायंगल ADE का एरिया निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन ना थोड़ा सा कैलकुलेटिव होने वाला है, मैं आपको पहले ही सजेस्ट करूँ, इत्मीनान से सुनते जाइए। तो ट्रायंगल का एरिया अपन लोग कैसे निकालते हैं, एक बार आपको सिखा रहा हूँ, इत्मीनान से धीरे धीरे सीखते जाइएगा। ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं, एक बार इसको सीख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का फंडा क्या होता है सर, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, जब तीनों साइड गिवन है, मेरे को तीनों साइड की वैल्यू गिवन है, तो क्या फंडा लगाते हैं अपन, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड होल अंडर रूट, यही फंडा लगता है। ठीक है, जिन बच्चों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में कष्ट हो, मैंने इसी चैनल में इसके पहले वीडियो अपलोड किया, वहाँ पर देख कर आइए, जिसमें S होता है सेमी पेरीमीटर, जो उसकी वैल्यू होती है A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2, ये बात आप एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फंडा में लगाऊंगा, जिसमें A की वैल्यू होगी, कोई भी ले लो इसमें से, फॉर एग्जांपल 30, B की वैल्यू होगी 26 और C की वैल्यू होगी 28। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो जाएगा 30 प्लस 28 प्लस 26 डिवाइड बाई 2, ऐड करूंगा तो आएगा 84 का आधा होता है 48। ठीक है, इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर देख लेना ज़रा, तो ये होने वाला है मेरे पास 48 माइनस विच इज़ 30, 48 माइनस 28 है ना, एंड 48 माइनस, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, 48 माइनस 26। ठीक है, एंड होल अंडर रूट, इसका जो है उसमें होल अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो फटाफट सॉल्व कर दो। 48 को मैं 16 3 लिख सकता हूँ ना बच्चे लोग, है ना, 48 माइनस 13 विच इज़ 18 को भी मैं लिख सकता हूँ 6 3 जा 9 2 जा, तो वहाँ पे 9 2 जा कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो मैं ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं उसका ना अंडर रूट निकाल सकूँ। ठीक है, 48 माइनस 28 इज 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 4 जा, है ना, एंड 48 माइनस 26 विच गिव्स मी 22, तो 22 को मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 2। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये 16 का हो जाएगा 4, 9 का, ये 16 का अंडर रूट हो गया 4, 9 का अंडर रूट हो गया 3, 4 का अंडर रूट हो गया 2, एंड ये दोनों 2 भी स्क्वायर बन के बाहर आ जाएंगे। तो फाइनली आपके पास बच्चे लोग बच गया है विच इज़ 11 5 और 3, तो इसको मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको मिलेगा 165, तो 165 पर अंडर रूट मेरे पास बच गया, है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे ही आप आगे सॉल्व करोगे तो ये होने वाला है 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 इंटू 165। ठीक है, तो ये हो गया एरिया। ठीक है, ये निकल गया एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रा इत्मीनान से देखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो शेडेड पोर्शन था ना बच्चे लोग, ये जो शेडेड पोर्शन था, इसका मुझे अभी एरिया पता चल गया है ना। अब मैं क्या करूँगा बच्चे लोग, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए समय लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा पता है, इस वाले एरिया को ना फिर से दूसरे तरीके से देखूँगा। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मैंने इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया H का। एक सेकंड मुझे देना बस। ये ड्रॉ हो गया अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस परपेंडिकुलर को मैंने नाम दे दिया H। तो एरिया का एक फंडा तो वो होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, लेकिन एक फंडा बच्चे लोग हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट भी होता है क्या, है ना। तो अब मैं क्या करूँगा पता है, इस वाले फंडे में ना एरिया का वैल्यू पुट कर दूंगा। यहाँ पर ज़रा गौर कर लेना, यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं,
है ना। तो एरिया की जो वैल्यू है, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट मुझे पता नहीं है, इसका इससे कैंसिल होगा तो बनेगा 13, इट इज़ 13 और यहाँ पर है h। और एरिया में अभी अभी निकाल के लाया क्या, देखो तो एरिया में अभी अभी निकाल के लाया था क्या, ये है क्या वो एरिया 48 इंटू रूट ऑफ 65। तो उसे उठा के यहाँ पे पुट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे जैसे पुट करूँगा तो कैसा दिखेगा, ये हो जाएगा 48 इंटू रूट ऑफ 65, ठीक है। तो जो h की जो वैल्यू है वो हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 13 रूट ऑफ 65, एग्री। तो ये जो h की जो वैल्यू निकली ना, मैं इसे अब पुट करूँगा यहाँ पर, एग्री। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो कैसा हो जाएगा 65 डॉट h की जो वैल्यू है विच इज़ 48 अपॉन 13 रूट ऑफ 65, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं 65 को 13 से डिवाइड करूँगा, अब तो डिवाइड हो जाएगा ना बच्चे लोग। जैसे आप डिवाइड करोगे तो मुझे मिलने वाला है विच इज़ 48 इंटू 5 और 48 इंटू 5 की वैल्यू हो जाती है 240। तो फाइनल आंसर हो जाएगा मेरे पास 240 रूट ऑफ 65। ये है मेरे पास फाइनल आंसर। पूरा का पूरा सॉल्यूशन 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको बहुत आराम से बात समझ में आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा खासा उसमें समय लगेगा क्योंकि कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन था। कभी कभी जैसे अच्छे लेवल के एग्जाम आते हैं ना, तो उसमें ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं। मेरी सलाह है कि कभी कभी एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना ही होता है। तो अगर मान लिया ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपके पास समय नहीं है तो इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा जॉब था कि मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊं, तो मैंने इस पर समय दिया और मैंने एक एक चीज़ आपको सॉल्व करना सिखाई। इत्मीनान से इस वाले कंटेंट को 2 बार देखना, आपको कष्ट नहीं होगा, आप समझ जाओगे। गॉट इट। चलिए बच्चे लोग, मैं आपके लिए इसको अगर आप चाहो तो पूरा 1 पेज में कर देता हूँ ताकि आप इसे जो है स्क्रीनशॉट ले लेना फिर, ठीक है। ये पूरा का पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेना और आप आराम से फिर बढ़िया जूम करके पूरा का पूरा कंटेंट 2-3 बार देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा, एग्री। चलिए बच्चे लोग, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार आपके लिए पढ़ लेते हैं। ABCD एक ट्रेपेजियम है। तो ये ना क्वेश्चन में गिवन है कि ABCD का फेस कुछ ऐसा है। ये मैं मन से नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये क्वेश्चन में गिवन था ABCD, है ना, जिसमें AB और CD एक दूसरे के पैरेलल है। देखो भाई AB और CD आपको एक दूसरे के पैरेलल भी दिखाई दे रही होगी, एग्री। वो कह रहा है कि AC और BD बराबर है। तो ये वाली जो लेंथ है ना बच्चे, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल है। ये क्वेश्चन में मेरे को गिवन है, ठीक है भाई। AD 15 है, AD 15 है, तो मतलब आप समझो कि आपको क्या क्या गिवन है इसमें। दिस इज AD, दिस इज AD, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 15। दिस इज AD एंड विच इज गिवन 15, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 15, ठीक है ना। और बोल रहा है AE जो है ना 9 है। AE कहाँ पर है वो आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, वो भी आप देख लीजिएगा। AE, तो ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा ABCD को चेंज कर देता हूँ, इसलिए चेंज कर रहा हूँ ना, फिर आपको मैं AE दिखाऊंगा तो आपको फिर थोड़ा कष्ट हो जाएगा, समझने में कष्ट होगा। एक बार फिर से बना देता हूँ, कोई लोड नहीं है। विच इज़ A, B, C एंड D। ये क्वेश्चन में गिवन है ऐसा ही, उस वक्त मैंने लिखा नहीं था, अभी लिख देता हूँ। बोल रहा है कि AC और BD एक दूसरे के बराबर है, मतलब ये दोनों जो लाइन है ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। AD की वैल्यू 15 है, दिस वन इज AD जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है 15। थोड़ा सा सही कर देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि हाथ सीधा नहीं चलता है तो उसको माइंड नहीं करना अपने को। ये रहा, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज 15, ये मुझे सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। ओके सर, फोटो ऐसी ही कैसे बनेगी? फोटो भी क्वेश्चन में गिवन थी, मैं आपको इसलिए ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। AE जो है 9 है, दिस इज AE विच इज 9, है ना, और ये इस पर परपेंडिकुलर भी है, दिस इज AE। तो मैं इसलिए A ऊपर ले गया ताकि आपको AE दिखा सकूँ। दिस इज 9, ठीक है। अब बोल रहा है फाइंड द एरिया। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम का एरिया बताना है। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिएगा। ABCD एक ट्रेपेजियम मुझे गिवन था,
है ना, और उसने मुझे बता दिया कि AC और BD दोनों इक्वल है। आपको पता होता है कि इक्वल होने से क्या होता है, इसके पहले ही जस्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है। और AD की वैल्यू और AE की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, एग्री। तो अब आपको क्या करना है, जब इतना डेटा गिवन है तो आपको एरिया निकाल के बताना है, ट्रेपेजियम का आपको एरिया निकाल कर बताना है। क्वेश्चन आगे समझ में कंफर्टेबल है अपन। अब मैंने ट्रेपेजियम के ना आपको ना ऑलरेडी 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए। ये ट्रेपेजियम का एक्चुअली 11वें नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को ना बच्चे लोग आपको खुद सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, समय लगेगा इसमें। जैसे ही आप थोड़ा सा इसमें समय बिताओगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार मेरे को किस तरीके से मैं दिमाग खर्च करना चाहिए। जब तक आप अपना दिमाग यूज नहीं करोगे तब तक चीजें आएंगी नहीं। जितना क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा उतना मुझे ही आ जाएगा, जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना वो आपको आएगा। आ रही बात पकड़ में? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में वेट पुट करेंगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस वाले क्वेश्चन का आपको आंसर भी बताऊंगा। तब तक बने रहिएगा, अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। जल्दी मिलते हैं। दिस इज राकेश तलरेजा साइनिंग ऑफ।